जल प्रकृति के पंच महाभूतों में से एक। जल है तो हरी भरी शस्य श्यामला धरा है, और अगर जल का अभाव है तो जीवन की राह मुश्किलों भरी है। प्रकृति से उपहार स्वरूप मिले जल के संचयन और संरक्षण के साथ कुशल जल प्रबंधन की राह पर मजबूती से आगे बढ़ उठे हैं हमारे कदम। और इसी को लेकर विभिन्न जल योजनाओं परियोजनाओं के साथ ताल से ताल मिला रहा है अकुशल मजदूरी को लेकर भारत सरकार का सुनिश्चित रोजगार पूरक कार्यक्रम महात्मा गांधी नरेगा। गौरतलब बात यह है कि वित्त वर्ष 2014-15 में महात्मा गांधी नरेगा का बजट 18,798 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 41,329 करोड़ रुपए हो गया। बजट राशि का लगभग 60% खर्च कृषि और जल सिंचाई कार्यों के लिए निश्चित किया गया। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों में 75% कार्य इसी से संबंधित है। परिणाम यकीनन उत्साहवर्धक हैं। पधारो म्हारे देश। अतीत की विरासत को आज भी सहेज कर रखे हुए राजस्थान परिवर्तन की एक नई दास्तान बयां कर रहा है। सरकार के प्रयासों और जन भागीदारी के चलते यहाँ की धरा का आंचल जल धाराओं से सिंचित हो रहा है। हरियाली की चादर तेजी से पैर पसार रही है। पहले कहीं सूखा है, ये तालाब में डैम मिनरल हो बहुत फायदे हो गया है, पानी आना हो गाँव पाकी गया है, चारों चीज में हमारा पाकी गया है, खटे जाना भी की जरूरत नहीं है हमारे। मध्य प्रदेश, यहाँ की हरियाली आपको सुकून दे रही होगी। यहाँ पहाड़ी और ढलुआ क्षेत्रों पर उपजाऊ मिट्टी की कटान को रोकने और बरसाती जल को सहेज कर रखने के लिए योजनाबद्ध रूप से काम किया गया। परिणाम सामने है। चेक डैमों से पानी रुके थे, बहुत अच्छा काम चल रहा है साहब। इससे फसल हमारी पहले 10 मन का बीघा गेहूं होते, अब 25 मन का बीघा गेहूं हो रहा है। छत्तीसगढ़, यहाँ का धरा क्षेत्र पुरातन लोक संस्कृति और लोक कलाओं की महक लिए हुए है। यहाँ के वासी जल का महत्व बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि सरकारी प्रयासों के साथ साथ यहाँ जन भागीदारी भी बराबर की है। ये जो प्लांटेशन लगा हुआ है, पहले बंजर जमीन था, मनरेगा के तहत इसमें पौधा लगाए गए हैं और टोटल 1321 पौधा लगा हुआ है। इसमें पहले हम लोग आजीविका के लिए बाहर घूमते थे, जाते थे, रोजी रोटी के लिए भटकते थे, लेकिन जब से हम लोग इन्हें लिए हैं ना, तब से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसी से हम लोगों का रोजी रोटी निकल रहा है। गुजरात, ये राज्य महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नायकों की जन्मभूमि है। यहाँ जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर ग्राम वासियों की सहभागिता और पंचायतों की सक्रियता अनुकरणीय है। पहले तो मार्च में ही यहाँ सूखा नजर आने लगता था। थोड़ा बहुत पानी ही बचता था, जो इंसान और पशु मवेशियों के लिए मुश्किलों से ही पूरा पड़ता था। जून महीने तक तो पानी को लेकर बहुत समस्या हो जाती थी। अब जब से यहाँ जल संरक्षण के कार्य हुए हैं, तो पूरी उम्मीद है कि अब यहाँ पूरे साल पानी की कोई कमी नहीं होगी।
धरा पर जल की प्रचुर मात्रा बनी रहे, भूजल स्तर में वृद्धि और पेयजल के साथ साथ सिंचाई जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, इसे लेकर कामयाबी हासिल की है राज्य महाराष्ट्र ने। यहाँ किए गए सुनियोजित प्रयासों का ही परिणाम है कि यहाँ के कई वाटरशेड एरिया की बदली काया दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा का कारण बन गई है। पानी की समस्या के निपटान के लिए सरकार ने विस्तार से योजना तैयार की और फिर सभी ने 3 वर्षों तक योजना पर काम किया। अब हालात पहले से कहीं बेहतर हैं। इलाके में जरूरत का पानी है जिसका फायदा सभी को हो रहा है। एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना की यात्रा भले ही चंद 1 वर्षों की है, मगर जल विकास के कार्यों में यहाँ के वासी बराबर की भागीदारी निभा रहे हैं। आप चाहे जिस ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाइए, जल संचयन और संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की झलक आपको जहां तहां मिल जाएगी। यहाँ फार्म पॉन्ड के निर्माण किए गए हैं, खाली जमीन पर बड़ी संख्या में ट्रेंच बनाए गए हैं, वृक्षारोपण का कार्य बड़े स्तर पर किया गया है। ऐसे में क्षेत्र की काया में परिवर्तन स्वाभाविक ही है। दक्षिण स्थित राज्यों में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति आंध्र प्रदेश की है। जल संरक्षण और कुशल जल प्रबंधन को लेकर सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल रखते हुए यहाँ के वासी समय की कसौटी पर खरे उतरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पानी को लेकर पहले के मुकाबले आज की बात करें तो अब हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। अब पानी को बचाकर रखने और उसके भरपूर उपयोग की कला हम बखूबी जान समझ गए हैं। यही कारण है कि जो धरती का टुकड़ा पहले सूखा नजर आता था अब हरा भरा हो गया है। पानी है तो उत्पादन भी बढ़ा है और किसान की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। आने वाले समय में हालात और बेहतर हों, यही कोशिश सब कर रहे हैं। यदि तुम्हारे साथ कोई न हो तो अकेले चलो सिद्धांत को मानने वाली बंग भूमि के वासी हाथ से हाथ मिलाकर जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर एकजुट हो गए हैं। पहले तो पानी का यहाँ बहुत सुविधा था, बाद में फिर पानी कम होने लगा, पानी भरने में बहुत दिक्कत होने लगा। जब काम सुचारू रूप से हुआ, ट्रेंच बनाए, गड्ढे गए, बीटीबार और प्लांटेशन लगाए, उसके बाद अभी जल की मात्रा में थोड़ा थोड़ा वृद्धि होता गया। देश का राज्य पंजाब अपने कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जल संरक्षण से जुड़े बहुत से काम हुए हैं। विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में वाटर रिचार्ज कुओं का निर्माण किया गया है। इससे भूजल स्तर बढ़ा है। किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल मिल पा रहा है। यहाँ के ब्लॉक मनसा के गांव खोखर कला में वाटर रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण के साथ खूबसूरत पार्क का निर्माण भी किया गया है। पर्यटन को लेकर ये एक अनूठी पहल है। जब बारिश होती थी तो यहाँ से पानी और मिट्टी साथ के जो खेत हैं वहाँ पर चला जाता था, तो उनमें काफ़ी तबाही होती थी, काफ़ी उनका नुकसान होता था। तो उसके बचाने के लिए और पानी को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर पहले पॉन्ड बनाया गया। फिर पॉन्ड को और उसकी जगह जो साथ थी उसको सुंदरीकरण किया गया और एक पार्क का रूप दिया गया। तो यहाँ पर 3.5-4 एकड़ का पानी है, वो सारे का सारा जो रिचार्ज वेल में चला जाता है और पानी जो धरती में रिचार्ज हो जाता है। उत्तर भारत के राज्य उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। राज्य का अधिकांश धरा क्षेत्र छोटे बड़े पहाड़ों से घिरा है। साथ ही यहाँ तराई और मैदानी क्षेत्र भी हैं।
अतीत में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र समुचित जल प्रबंधन के अभाव में सिंचाई और पेयजल की समस्या से ग्रस्त थे। साथ ही बरसात में भूस्खलन और उपजाऊ मिट्टी के कटाव की भी समस्या थी। समस्या के निदान के लिए अधिकारियों ने पूरे पर्वतीय क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्र की स्थिति के मुताबिक योजनाओं का खाका तैयार किया गया। इससे पहले जैसे पहाड़ दिख रहे हैं ऐसे ही था, ये बरसात में पूरा मलबा जाता था और अतिवृष्टि हो जाता था तो पानी पूरा दब जाता था, जिसमें गांव वालों को बहुत दिक्कत होती थी। तो ग्राम सभा के खुली बैठक में लोगों ने इस काम का सुधार के लिए प्रस्ताव रखा गया है। तो जी साहब ने कहा कि इसके ऊपर वाल लगाने हैं ताकि सेव कर सकते हैं। इस तरह भी दीवार लग रखी है, उससे पानी बिल्कुल बराबर आता है और मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं एक बट्टे बनने में और भीड़ भी नहीं होती है और गाँव का टाइम बच जाता है। ढलुआ क्षेत्रों में ट्रेंच का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, नए फार्म पॉन्ड का निर्माण, सीमांत किसानों के खेतों में जल संरचनाओं का निर्माण, इन सब के चलते आज राज्य की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तर पूर्व के राज्यों में राज्य सिक्किम प्रकृति का असीम सौंदर्य अपने में समेटे है। Springs is the most important source of water for us, and when these springs go dry, then it's a problem for the people to meet the daily requirement. धारा विकास कार्यक्रम के तहत किए गए जल संरक्षण संबंधी कार्यों ने यहाँ के कृषि क्षेत्रों के लिए जैसे संजीवनी का काम किया है। जल संरक्षण की ये मुहिम चंद एक राज्यों तक ही सीमित नहीं, देश भर में विभिन्न राज्यों की जरूरतों के हिसाब से किए जा रहे हैं काम। जल संरक्षण की दिशा में हो रहे हैं नित नए निर्माण, खिले चेहरे बयां कर रहे हैं साकार हो रहे सपनों की दास्तान। सिंचाई जल से लहलहा रहे हैं खेत खलिहान। कुल मिलाकर जल संचयन, जल संरक्षण और कुशल जल प्रबंधन को आत्मसात कर रहे हैं हम। जल संचयन और प्रबंधन से जुड़ी योजनाएं चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र सरकार की, महात्मा गांधी नरेगा से उनका तालमेल जल से जुड़ी इस मुहिम को एक नई गति दे रहा है। इस दिशा में विभिन्न राज्यों में किए गए कार्यों की जमीनी हकीकत और गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए IIT मंडी, खड़गपुर और दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञ दलों ने देश भर में भ्रमण किया है। परिणाम उत्साहवर्धक हैं। देश जल क्रांति के सकारात्मक दौर से गुजर रहा है, यकीनन।